आज की कहानी हमें प्राचीन चीन के उस दौर में ले जाती है जब सांग वंश पूरे चीन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर सम्राट जीन का शासन था। सम्राट जीन अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसका लक्ष्य था जीज राज्य पर हमला करना। जीज का राजा सुसांग साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर चुका था। वह अब सांग वंश की अधीनता से आजाद होना चाहता था। सम्राट जीन ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सैनिकों ने जीज की दीवारों पर पत्थरों की भारी वर्षा शुरू कर दी। विशाल पत्थर लगातार दीवारों से टकराने लगे। कुछ ही समय में जीज की मजबूत दीवारें टूटने लगी। दीवारें गिरते ही सम्राट जीज ने अपने 5 पुत्रों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पांचों राजकुमार अपनी सेना के साथ शहर के अंदर घुस गए। इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। आखिरकार राजा सू मारा गया। जीज राज्य पूरी तरह हार चुका था, लेकिन सम्राट जीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसका अगला लक्ष्य था राजा सू की बेटी योना। उसी दौरान युद्ध के मैदान में अचानक एक सैनिक सम्राट जीन पर हमला कर देता है। वह अपनी तलवार से सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर देता है। सम्राट के शरीर से खून बहने लगता है। उसका खून पास में पड़े एक प्राचीन पत्थर पर गिरता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पत्थर से बहता हुआ खून एक रहस्यमयी पात्र तक पहुंच जाता है। जैसे ही खून उस पात्र को छूता है, पूरी जगह तेज रोशनी से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों से कैद कोई शक्तिशाली शक्ति आजाद हो गई हो। उधर दूसरी तरफ राजा सू की बेटी योना अपने पिता की मौत से टूट चुकी थी। वो अपनी जान देने का फैसला करती हैं। लेकिन तभी अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ बर्फ फैल जाती है। पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। कुछ समय बाद जब तूफान शांत होता है तो योना फिर से जीवित दिखाई देती है। लेकिन अब वह पहले वाली योना नहीं थी। उसके शरीर में उस प्राचीन चुड़ैल की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। किसी को भी इस बात का पता नहीं था। युद्ध खत्म होने के बाद सम्राट जीन योना को अपने साथ राज्य में ले जाता है। यही एक और रहस्य सामने आता है। सम्राट जीन के 5 पुत्रों में से 4 उसके असली बेटे नहीं थे। वे अलग अलग राज्यों के राजाओं के पुत्र थे। सम्राट ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा था ताकि उनके पिता कभी विद्रोह करने की हिम्मत न करे। इधर चुड़ैल की आत्मा से शक्तिशाली बन चुकी योना सम्राट जीन के पास पहुंचती हैं। अब उसके पास अद्भुत जादू शक्तियां थी। वह सम्राट से कहती हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पूरे चीन का सबसे महान सम्राट बना दूंगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सम्राट जीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह अभी भी अपने घावों से कमजोर था। तभी योना उसके घावों को अपनी जीभ से छूती है और देखते ही देखते उसके सारे घाव भर जाते हैं। सम्राट यहाँ चमत्कार देखकर हैरान रह जाता है। धीरे धीरे वह योना के जादुई प्रभाव में आने लगता है। युद्ध से लौटने के बाद सम्राट एक भव्य उत्सव का आयोजन करता है। पूरे राज्य में खुशी मनाई जाती है। सैनिक अपनी तलवारों के साथ नृत्य करते हैं। लोग विजय का जश्न मनाते हैं। इस समारोह में सम्राट के पिता और उसका बड़ा भाई भी मौजूद होते हैं। रात गहराती जाती है, लेकिन उसी रात चुड़ैल अपनी असली चाल चलती है। अपने जादू की मदद से वह सम्राट के बड़े भाई को अपनी वश में कर लेती हैं। अचानक सम्राट का भाई अपनी तलवार निकालता है और बिना किसी चेतावनी के अपने ही पिता पर हमला कर देता है। एक ही बार में राजा की हत्या हो जाती है। पूरा महल सदमे में डूब जाता है। इसके बाद वह सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सम्राट के पुत्र सीत आगे आता है। वह अपने चाचा को मार देता है। उधर स्वर्ग में देवता यह सब देख रहे थे। चुड़ैल की बढ़ती शक्ति उन्हें चिंतित कर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह साधारण समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने 3 दिव्य दूतों को धरती पर भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन सम्राट जीन खुद को संभालता है और राज्य का नया शासक घोषित हो जाता है। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां आता है। वह एक भयानक भविष्यवाणी करता है। वह कहता है कि राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। राजा और उसके पिता की हत्या के कारण राज्य शापित हो चुका है। अगर इस ताप को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। सम्राट यह सुनकर चिंतित हो जाता है। वह घोषणा करता है कि ठीक 1 साल बाद वह स्वयं अपना बलिदान देगा ताकि उसके पूर्वज प्रसन्न हो जाए और राज्य पर मंडरा रहा संकट समाप्त हो जाए। उसी रात महल में सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी जिंग नाम का एक व्यक्ति कुछ अजीब महसूस करता है। उसे महल के एक कोने में एक लोमड़ी दिखाई देती है। जिंग उस लोमड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन वह लोमड़ी बड़ी चालाकी से भागते हुए सम्राट के कमरे तक पहुंच जाती है। जिंग भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। वहां सम्राट जीन और योना एक साथ मौजूद थे। जिंग सम्राट को सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन सम्राट उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। वह जिंग को तुरंत वहां से जाने का आदेश देता है। जिंग अब और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह तय करता है कि वह योना की सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। इसी बीच कहानी पश्चिमी राजा शू की ओर बढ़ती है। सांप का असर उसके राज्य पर भी पड़ रहा था। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। लोग भूख और परेशानियों से जूझ रहे थे। अपने राज्य को बचाने के लिए वह सम्राट जीन से सहायता मांगने निकलता है। जाने से पहले वो अपने बड़े बेटे को जंगल में छोड़ देता है और
स्वयं सांग साम्राज्य की ओर रवाना हो जाता है। उधर स्वर्ग के तीनों दूत धरती पर पहुंच चुके थे। उनके पास एक जादुई पुस्तक थी जिसमें सांप को समाप्त करने की शक्ति मौजूद थी। सम्राट भी इसी समय एक प्रसिद्ध जादूगर को बुलाता है। उसे उम्मीद थी कि यह जादूगर राज्य को श्राप से मुक्त कर देगा। तभी तीनों दिव्य दूत महल में पहुंचते हैं। जैसे ही वे उस जादूगर को देखते हैं उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक दानव है जो अंधेरी शक्तियों का उपयोग करता है। इसके बावजूद दूत सम्राट को वह जादुई पुस्तक सौंप देते हैं। वे कहते हैं कि इस पुस्तक की मदद से तुम अपने राज्य को बचा सकते हो। लेकिन दानव जादूगर तुरंत बोल पड़ता है। वह कहता है कि यह पुस्तक किसी भी आत्मा को कैद कर सकती है और इसके जरिए असीमित शक्ति प्राप्त की जा सकती है। सम्राट के मन में लालच जाग उठता है। वह तुरंत एक सैनिक को मारने का आदेश देता है। जैसे ही सैनिक आत्मा शरीर से निकलती है, जादुई पुस्तक उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। यह दृश्य देखकर तीनों दूत शौक रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह पुस्तक गलत हाथों में चली गई है। यहीं से राज्य के लिए एक और बड़ा संकट शुरू हो जाता है। तीनों स्वर्गीय दूतों को समझ आ चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ जादुई पुस्तक किसी दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह ऐसे सम्राट के पास थी जिसके दिल में लालच और क्रोध बढ़ता जा रहा था। दूतों ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें यह पुस्तक वापस लेनी होगी। वे सम्राट से पुस्तक वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल में हंगामा मच जाता है। दानव जादूगर और सैनिक दूतों को रोकने लगते हैं। तीनों दूत पुस्तक लेकर महल से भाग निकलते हैं। जिंग भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते सभी लोग एक गहरी घाटी तक पहुंच जाते हैं। वहां दूत जिंग को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे पिता के हृदय से दया समाप्त हो चुकी है। शक्ति और क्रोध ने उन्हें अंधा बना दिया है। यह पुस्तक उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिंग अपने पिता के बारे में ऐसा सुनना नहीं चाहता। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पिता इतना बदल चुका है। इसी बहस के दौरान जिंग का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। तेज बहाव उसे अपने साथ बहाने लगता है। दूत तुरंत नदी में कूद जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे जिंग को बचा लेते हैं। सब लोग किसी तरह नदी किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक सीत वहां आ जाता है। वह बड़ी चालाकी से जादुई पुस्तक छीन लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय पुस्तक उसके हाथ से छूट जाती है और सीधे नदी में गिर जाती हैं। दूत हार नहीं मानते। वे पूरी ताकत लगाकर नदी से पुस्तक वापस निकाल लेते हैं। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है। पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है। दूत तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ भयानक हो चुका है। उन्हें एहसास होता है कि राज्य में एक दानव बालक का जन्म हो चुका है, ऐसा दानव जो भविष्य में भारी विनाश ला सकता है। उधर वहाँ दानव बालक पश्चिमी राजा और सीत के पिता को रास्ते में मिलता है। राजा उस बच्चे को देखकर दया महसूस करता है। वह सोचता है कि वह इस बच्चे का पालन पोषण करेगा, लेकिन तभी स्वर्गीय दूत वहाँ पहुँच जाते हैं। वे कहते हैं कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगर इसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दूत उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। इसके बाद तीनों दूत चारों दिशाओं के राजाओं को एकत्र करते हैं। वे उन्हें सम्राट जिन की सच्चाई बताते हैं। दूत कहते हैं कि सम्राट अब सत्ता के नशे में अंधा हो चुका है। उसे अपने राज्य की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। राजाओं को भी यह बात समझ आने लगती है। वे फैसला करते हैं कि अगर सम्राट नहीं बदला तो वे मिलकर उसके खिलाफ युद्ध करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। छिपकर सीत उनकी सारी बातचीत सुन रहा था। वह बाहर आकर कहता है कि यह योजना कभी सफल नहीं होगी। तभी पश्चिमी राजा उसे पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि यह उसका अपना बेटा है, लेकिन उसी समय सम्राट के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे चारों राजाओं को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें महल में कैद कर दिया जाता है। जब सम्राट को यह खबर मिलती है तो वहाँ आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि सभी लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्रोध में आकर वह एक भयानक आदेश देता है। वह कहता है कि चारों राजाओं को उनके अपने बेटों के हाथों मरना होगा। यह सुनकर पूरे राज्य में डर फैल जाता है। सम्राट के आदेश का पालन किया जाता है। सीत को छोड़कर बाकी 3 राजकुमार अपने अपने पिता की हत्या कर देते हैं, लेकिन सीत ऐसा नहीं कर पाता। वह रोते हुए सम्राट से अपने पिता की जान बख्शने की विनती करता है। वह कहता है कि हमें पता लगाना चाहिए कि विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे असली कारण क्या है। अगर हम सच जान ले तो शायद समस्या का समाधान मिल जाए। सीत की बात सुनकर सम्राट कुछ शांत हो जाता है। वह पश्चिमी राजा को फिलहाल जीवित रखने का आदेश देता है, लेकिन उसे जेल में ही रखा जाता है। उधर योना लगातार अपने जादू से सम्राट को अपने वश में करती जा रही थी। अब सम्राट उसकी किसी भी बात को नकार नहीं पाता था। सम्राट की पत्नी भी यह सब देख रही थी। वह अपने पति को चेतावनी देती है। वह कहती है कि योना पर भरोसा मत करो, लेकिन सम्राट उसकी एक नहीं सुनता।
कुछ समय बाद एक भयानक घटना होती है। योना सम्राट की पत्नी की हत्या कर देती हैं। सब कुछ सम्राट की आंखों के सामने होता है, फिर भी वह योना का साथ नहीं छोड़ता। जब जिंग को इस घटना की सच्चाई पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाता है। वह तलवार लेकर योना का सामना करने पहुंचता है। तभी योना अपना असली रूप धारण कर लेती है। वह एक जादुई लोमड़ी में बदल जाती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान सम्राट भी वहां पहुंच जाता है। युद्ध की अफरा तफरी में जिंग की तलवार गलती से सम्राट को घायल कर देती है। सम्राट इसे विश्वासघात समझ लेता है। वह तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि जिंग को पकड़ लिया जाए, लेकिन जिंग किसी तरह वहां से भाग निकलता है। शीत पहले से सच्चाई जान चुका था, इसलिए वह जिंग की मदद करता है। वह उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देता है और सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। अगले दिन शीत के बड़े भाई का बेटा उससे मिलने आता है। वह अपने पिता और पश्चिमी राजा की गिरफ्तारी से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शीत उसे पूरी सच्चाई बताता है। तब वह युवक एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि अगर उसके बलिदान से उसके पिता की जान बच सकती है तो वह अपनी जान देने को तैयार है। सम्राट इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसी बीच स्वर्ग से एक और संदेश आता है। एक दिव्य दूत जिंग और शीत से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि आने वाले विनाश को केवल जिंग ही रोक सकता है, लेकिन इसके लिए जिंग को सम्राट बनना होगा। यह सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यह निर्णय उनके लिए बेहद कठिन था। उधर मंदिर का पुजारी योना की असली पहचान जान चुका था। वह कहता है कि अगर उस चालाक लोमड़ी को महल से बाहर निकाला जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। इसी दौरान सम्राट अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर देता है। वह पश्चिमी राजा को मानव मांस खिलाता है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि सम्राट अपना वादा निभाता है और बाद में उसे रिहा कर देता है। अगले दिन सम्राट और योना अपने पूर्वजों के मंदिर में विवाह करने पहुंचते हैं। मंदिर का पुजारी पहले से ही वहां मौजूद था। वह जानता था कि यही सही समय है। अचानक वह योना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब मैंने तुम्हारी सारी शक्तियों को बंद कर दिया है। इसके बाद वह जिंग और शीत को बुलाता है। जिंग सम्राट से कहता है, दादाजी की मृत्यु के पीछे योना का हाथ था, लेकिन सम्राट इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि योना एक सामान्य इंसान है। लंबी बहस के बाद पुजारी सम्राट से एक वचन लेता है। वह कहता है कि अगर योना सचमुच लोमड़ी निकली तो तुम्हें उसे अपने हाथों से मारना होगा। सम्राट मजबूरी में यह वादा कर देता है। इसके बाद पुजारी अपने शरीर से हृदय निकालता है और उसे योना के सामने रख देता है। जैसे योना उस दिल को खाती है, उसका असली रूप सामने आ जाता है। वह एक विशाल और चालाक लोमड़ी में बदल जाती है। अब किसी के पास भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन सम्राट अपने वादे से मुकर जाता है। वह कहता है कि मुझे अपने पूर्वजों की बातों पर विश्वास नहीं है। मेरे लिए योना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर जिंग का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता केवल जादू के प्रभाव में नहीं है, बल्कि वे स्वयं अंधकार का रास्ता चुन चुके हैं। इसके बाद सम्राट जिंग को पकड़ने और मारने का आदेश देता है। साथ ही वह शीत को भी आदेश देता है कि वह अपने पिता का सिर लेकर आए। अगली सुबह सम्राट मंदिर को आग लगाने का आदेश देता है। कुछ ही देर में पूरा मंदिर जलने लगता है। आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। इसी दौरान योना सम्राट को अपनी असली कहानी बताती है। वह कहती है, मैं 500 वर्षों तक उस पात्र में कैद रही थी, लेकिन तुम्हारे राजसी रक्त ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें अमर बना दूंगी और इतिहास का सबसे महान सम्राट बनाऊंगी। अगले दिन शीत एक कपड़े में लिपटी हुई चीज लेकर सम्राट के पास पहुंचता है। सम्राट को लगता है कि उसमें उसके पिता का सिर है, लेकिन जब कपड़ा खोला जाता है तो उसमें केवल मिट्टी निकलती है। शीत खुलकर सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इसके बाद सैनिकों और शीत के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय एक दूसरा राजकुमार भी युद्ध में शामिल हो जाता है। लड़ाई लगातार भयंकर होती जाती है। इसी बीच स्वर्गीय दूत जिंग के शरीर को उठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। वहां वे उसे फिर से जीवित कर देते हैं। धरती पर शीत और सम्राट की लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार निर्णायक क्षण आ जाता है। शीत अपनी तलवार से सम्राट पर जोरदार वार करता है और सम्राट जिंग जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शीत अपने पिता को बचाने निकल पड़ता है। जब सैनिक उसके पिता को मारने वाले होते हैं तब जंगल में पला बड़ा दानव बालक वहां पहुंच जाता है। वह अकेले सैनिकों का सामना करता है और शीत के पिता की जान बचा लेता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दानव जादूगर ने एक पत्थर का विशाल ड्रैगन बना दिया था। वह ड्रैगन शीत का पीछा करने लगता है। शीत अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है। वह ड्रैगन को नदी की ओर ले जाता है और आखिरकार उसे नदी में डुबो देता है। पत्थर का ड्रैगन नष्ट हो जाता है। शीत एक बार फिर बच निकलता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंतिम दृश्य में योना सम्राट के पास पहुंचती हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों से उसके घाव भरने लगती हैं। धीरे धीरे सम्राट की सांसें वापस लौट आती हैं और फिर सम्राट जिन एक बार फिर जीवित हो उठता है। उसके पास खड़ी होती हैं योना, वही रहस्यमयी लोमड़ी, वही प्राचीन चुड़ैल, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।